हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल GKGS विद प्रियंका मैम पे। तो आज हमारी छठी क्लास होने वाली है, 6 क्लास होने वाली है, जिसमें हम छोटा टॉपिक हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, महाजनपद पढ़ेंगे। ठीक है, जो तो आपने देख लिया होगा थंबनेल में देख के क्या पढ़ने आए हैं। तो आज हम महाजनपद पढ़ेंगे, जो छोटा है पर आपने तो सुना ही होगा खोटा है, याद नहीं होता है पर याद करना पड़ेगा, है ना। महाजनपद पढ़ेंगे। अब हम शुरू करने वाले महाजनपद। जो पीछे हमने कोई बच्चा नया जुड़ा है तो आपको पीछे की जितने भी क्लासेस हैं, पाँच छः क्लास करवा चुके हैं हम। तो वो आपको ध्यान से पढ़नी है और याद करके आना है। आपको 15-10 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक और विद सॉल्यूशन सारा डिटेल में दिया जा रहा है, और ना ही ज़्यादा लंबी क्लास है और सब कुछ अच्छे से दिया जा रहा है। तो आपको है ना, जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है। और अगर आप इसी प्रकार की वीडियो और चाहते हो ना, तो आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले महाजनपद। महाजनपदों का उल्लेख है ना, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय के ग्रंथ भगवती सूत्र में देखने को मिलता है। जो जो है ना महाजनपद है ना, उनका उल्लेख है ना बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय के ग्रंथ भगवती सूत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, और वर्तमान में कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद है। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान में कितने महाजनपद है? 16 है, 18 है, 19 है, कितने भी है जो आ जाते हैं ऑप्शन के अंदर, लेकिन आपको 16 करके आना है। ठीक है, 16 जो मतलब में जो महाजनपद है ना, आपको है ना उनकी राजधानियाँ और आधुनिक स्थल है ना, वो याद करने पड़ते हैं। तो उनके अंदर है ना, मतलब जो महाजनपद है उनकी राजधानी कौन सी है, वर्तमान में वो स्थल कौन से हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे के सारे जो उन्हें पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, तो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा महाजनपद है ना, वो काशी है। और काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी है। ठीक है, जो फर्स्ट हमारा महाजनपद है ना, वो काशी है। काशी की राजधानी वाराणसी है, और आधुनिक स्थल वो वाराणसी यूपी में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा वो नहीं है, याद रह जाएगा। काशी की राजधानी वाराणसी, और वाराणसी में ही है, यूपी में है। वाराणसी आपको पता ही कहाँ पे है, तो वाराणसी है ना यूपी में है। ठीक है, और दूसरा महाजनपद है कौशल। कौशल की राजधानी है ना श्रीवस्ती है। ठीक है, श्रीवस्ती को अयोध्या भी कहते हैं, अयोध्या भी है। ठीक है, एक श्रीवस्ती और एक अयोध्या। ठीक है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में है ये। आधुनिक स्थल मतलब कहाँ पे है? अयोध्या का पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। कौशल महाजनपद का जो आधुनिक स्थल है ना, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। और महाजनपद अंग की राजधानी कौन सी है? चंपा है। या आया क्वेश्चन है कि भी महाजनपद अंग की राजधानी कौन सी है? चंपा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है इनको सारे फैक्ट को। ठीक है, और बिहार के भागल और मुंगेर जिले में है। ठीक है, और चौथा है मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी है गिरिवज्र। ठीक है, और राजगिर उसकी राजधानी है, और आधुनिक स्थल है पटना में। ठीक है, और पांचवा है वज्जी। वज्जी की है मिथिला और वैशाली। ठीक है, वैशाली है आधुनिक स्थल है वैशाली, बिहार में है। जो वैशाली है ना, वो बिहार में पड़ता है। ठीक है, आपको ये भी पूछ ले कि वैशाली स्थल कहाँ पे है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, यूपी, बिहार में, MP, ये ऑप्शन बन के आ जाए तो आपको बिहार करके आना। ठीक है, और छठा है मल। मल की कौन सी राजधानी है? कुशीनगर है। ठीक है, कुशीनगर है, और पावा में है। ठीक है, और वैशाली के दक्षिण में स्थित है। क्या स्थित है? मल महाजनपद कहाँ स्थित है? वैशाली के दक्षिण में स्थित है। दूसरा चेदी महाजनपद। चेदी की कौन सी राजधानी है? शक्तिमती। ठीक है, और ये कहाँ पे है? बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, दूसरा और आठवां महाजनपद है वत्स। वत्स की राजधानी कौन सी है? कौशाम्बी है। ठीक है, और आधुनिक स्थल कहाँ पे है? बुंदेलखंड का पूर्वी भाग में स्थित है। क्या स्थित है? चेदी महाजनपद स्थित है। ठीक है, और वत्स की इलाहाबाद के आसपास, वत्स की कौशाम्बी है और इलाहाबाद के आसपास स्थित है। ठीक है, सॉरी, कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास स्थित है। और कुरु महाजनपद है, जो नौवां महाजनपद है, उसकी राजधानी कौन सी है? इंद्रप्रस्थ है। ठीक है, इंद्रप्रस्थ कौन सी राजधानी है? इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी है? कुरु जनपद है ना, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, जो दिल्ली मेरठ के आसपास स्थित है। ठीक है, और महाजनपद पांचाल है ना, पांचाल की राजधानी है अहिछत्र। ठीक है, और ये कहाँ पे है? आधुनिक स्थल रुहेलखंड में है। और 11वां स्थल है मत्स्य। मत्स्य महाजनपद है ना, उसकी राजधानी विराटनगर है। तो आपको ये भी आ जाता है कि भी राजधानियाँ बना के भी पूछ रहे, विराटनगर जो राजधानी है वो कौन सी महाजनपद की राजधानी, ये भी ऐसे भी आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी है? विराटनगर है। ठीक है, और जयपुर भरतपुर अलवर में स्थित है। और मत्स्य महाजनपद सूरसेन है 12वां।
12वां महाजनपद है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी है मथुरा, जो मथुरा में ही स्थित है, जो एमपी में पड़ता है। ठीक है। अस्मक है 13वां, और मेरठ में, मेरठन में स्थित है। राजधानी है इसकी, अस्मक की राजधानी मेरठन है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और 14वां स्थल है अवंती। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी या महिष्मती। ठीक है, जो उज्जैन एमपी में स्थित है। 15वां स्थित है गंधार। गंधार कहाँ पे है? तक्षशिला में है। ठीक है। और काबुल और अरावली पिंडी के बीच कौन सा महाजनपद स्थित है? गांधार महाजनपद स्थित है। ठीक है। 16वां महाजनपद स्थित है कंबोज, जो राजपूत व कश्मीर का कुछ क्षेत्र और राजौरी के पास स्थित है कंबोज महाजनपद। ये 16 महाजनपद है जो आपको याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता देती हूँ मैं, जो आपको याद करने एग्जाम ओरिएंटल सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये क्लास देखनी है और स्क्रीनशॉट लेके रखना है अगर आपको याद ना हो तो। ठीक है। दूसरा शक्तिमिति। सबसे शक्तिशाली महाजनपद किसे माना जाता है? मगध को माना जाता है। महाजनपद के काल में 4 महाजनपदों की 2-2 राजधानियां हुई हैं, जो कौन कौन से हैं? कौशल, वज्जी, मल्ल और पांचाल है ना, जो महाजनपद थे ना, उनके 2-2 राजधानियां हुई हैं। ठीक है, जो हम पीछे पढ़ गए हैं। ठीक है, दोबारा देख लेना आप उनको। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक महाजनपद था। जो क्वेश्चन बना हुआ है, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? अस्मक महाजनपद है। ठीक है। बुद्ध के काल के शक्तिशाली महाजनपदों बुद्ध के काल का शक्तिशाली जनपद कौन सा माना जाता है? वज्जी और वैशाली को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बुद्ध के काल का वो शक्तिशाली महाजनपद कौन सा माना जाता है? वज्जी वैशाली को माना जाता है। ठीक है। तो इतना ही था, ये महाजनपद है ना, इंपॉर्टेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसी प्रकार की वीडियो आप और चाहते हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है। और अगर आप मतलब चैनल पे नए आए हो तो पीछे की वीडियो भी आपको देख के आनी है और आपको कमेंट में बताना है कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो इस हिसाब से मैं आगे और आपको प्रिपरेशन ढंग से करवा सकूँ। ठीक है। और इसको है ना स्क्रीनशॉट लेके रखने लायक। ठीक है। धन्यवाद।